है फ्रेंड्स, मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक ऐसा समुद्र जिसमें अनेक खजाने छिपे हुए हैं। मिस्र में न जाने किस जगह पर खुदाई करते हुए हमें मम्मी, कंकाल और प्राचीन गहने मिल जाएं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। धरती के नीचे से निकलने वाला हर एक एविडेंस अपने साथ एक रहस्य लेकर बाहर आता है। ऐसा ही कुछ हुआ था कई साल पहले जब तूतनखामुन की कब्र और खजाने की खोज की गई थी। कहा जाता है कि तूतनखामुन की मम्मी के साथ एक ऐसा श्राप की शुरुआत हुई जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इजिप्ट के राजा तूतनखामुन के रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तूतनखामुन को 9 साल की उम्र में इजिप्ट का राजा बना दिया गया था और 19 साल की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वह एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र पर सदियों से शासन करते हुए आ रहे थे। जब उसकी मौत हुई तो उसकी लाश के साथ बहुत सारे खजाने भी दफना दिए गए थे। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने नवंबर 1922 में मिस्र के सबसे कम उम्र राजा की कब्र की खोज की थी। अगली फरवरी में वो लॉर्ड जॉर्ज कार्नवालिस के साथ उस मकबरे के भीतर दाखिल हुए। ये प्राचीन मकबरा हजारों साल के बाद भी अस्तित्व में था और खजाने से भरा हुआ था। इसी मकबरे में तूतनखामुन के ताबूत की खोज की गई थी। तूतनखामुन की मम्मी की खोज के 6 हफ्तों बाद लॉर्ड कार्नवालिस की मौत हो गई। यहाँ से मकबरे के भीतर जाने वाले या वहाँ खोज करने वाले लोगों की रहस्यमयी मौत का एक सिलसिला शुरू हुआ। अखबारों में इसके बारे में लेख छपने लगे जिसमें बड़े पैमाने में कहा गया कि इस सभी लोगों की मौत एक प्राचीन श्राप के चलते हुई है। चैनल 4 के एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया कि श्राप की अफवाह मिस्र के एक पत्रकार ऑथर वीगल ने फैलाई थी। वह इस बात से नाराज थे कि उनकी स्पेशल स्टोरी द टाइम्स को दे दी गई थी। जिस दिन मकबरा खोला गया, वीगल ने कार्नवालिस को हंसी मजाक करते हुए सुना था। उन्होंने चेतावनी भी दी थी, अगर वह इसी तरह मकबरे का अपमान करते रहे तो 6 हफ्ते के भीतर उनकी मौत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। एक मच्छर के काटने से उनकी मौत हो गई। जब ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो वीगल शाहिद और तमाम पत्रकार इसके पीछे दौड़ने लगे। दुनिया भर के पत्रकारों को इस स्टोरी के कवर करने के लिए यहाँ भेजा गया। दोस्तों, अगर हम बात करें तूतनखामुन की मौत कैसे हुई, तो तूतनखामुन की मौत का कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन 1968 में मम्मी के एक्सरे के दौरान वैज्ञानिकों को तूतनखामुन की खोपड़ी में हड्डी के टुकड़े मिले, जिससे सेंसेशनल थ्योरी सामने आया कि राजा को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक और रिसेंट थ्योरी ये है कि राजा तूतनखामुन की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उनकी मौत एक टूटे हुए पैर से हुई थी। नेशनल ज्योग्राफिक दिसंबर 2006 के अनुसार राजा तूतनखामुन की मम्मी के एक नए सीटी स्कैन में पैर के टूटने के चारों ओर एम्बेलमिंग रीजन्स की एक पतली कोटिंग दिखाई गई, जिससे यह पता चलता है कि तूतनखामुन ने मरने से ठीक पहले अपना पैर तोड़ दिया था और यह कि उसकी मृत्यु एक इन्फेक्शन से हो सके।